नमस्कार। इस चैनल के द्वारा यूपी-टीईटी की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश की क्लास शुरू की गई है। अगर आप टीईटी की तैयारी करते हैं, DSSB की तैयारी करते हैं या ऐसी किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस चैनल की वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम एडजेक्टिव और उनकी डिग्रीज का अध्ययन करेंगे। आइए हम पहले यह उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखा हुआ है, राम इज टाल। राम लंबा है। यहाँ पर अगला उदाहरण देखिए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक खूबसूरत लड़की है। और अगला है, आई हैव 3 पेन्स। मेरे पास 3 कलमे हैं। तो बेसिकली पेन क्या है? नाउन है। आप जानते हैं, इसके पहले आपको बताया गया है। पेन है नाउन, और इस नाउन के बारे में बताया गया है कि नाउन एक्चुअली 3 है। नाउन की संख्या को बताया जा रहा है। इसी तरह एक और आप देखिए वर्ड लिखा हुआ है, गर्ल। गर्ल का मतलब लड़की, यह भी एक नाउन है। और इस शब्द के ठीक पहले जो वर्ड यूज किया गया है वह है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? गर्ल के बारे में बता रहा है। और इसी प्रकार से राम इज टाल है, राम लंबा है। राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम लंबा है। तो बेसिकली यही हुआ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब यही हुआ कि ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। जो हमको नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा वही हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, आपने इसको समझ लिया। यही यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी हुई है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज ब्यूटीफुल। वह सुंदर है। ठीक है, अब ब्यूटीफुल उसकी विशेषता को बता रहा है, उसके गुणों को बता रहा है। अब मान लीजिए एक और कोई लड़की रहती है, दूसरी लड़की भी है। ठीक है, और मैंने एक लड़की को यहाँ पर देखा और मैंने कह दिया कि ये बहुत सुंदर है। लेकिन जब मैंने इसको देखा, अब मैं कहूंगा कि ये ज्यादा सुंदर है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं दूसरी लड़की को देखने के बाद दोनों की सुंदरता की तुलना कर रहा हूं और ये कह रहा हूं कि ये ज्यादा सुंदर है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि गुणों की तुलना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गुणों की तुलना कर रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब आप गुणों की तुलना करते हैं, जब आप नाउन या प्रोनाउन के गुणों की तुलना करते हैं, और तो ऐसे केस में आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कौन सी डिग्री का? कंपैरेटिव डिग्री का। यही एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं जो आप भी पढ़ेंगे। कहने का मतलब जब गुणों की तुलना होती है, नाउन के गुणों की तुलना होती है दो लोगों के बीच, तो ऐसे में हम एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे यहां पर आप देखिए एडजेक्टिव की डिग्रीज यही लिखी हुई हैं। बेसिकली 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यह है पॉजिटिव डिग्री। और दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पॉजिटिव डिग्री से। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में देखिए सामान्य परिस्थितियों में जिन एडजेक्टिव का यूज करते हैं ये पॉजिटिव डिग्री होता है। मतलब इसमें कोई तुलना नहीं होती। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो पॉजिटिव डिग्री होती है। जैसे ही इज अ टाल बॉय। वह एक लंबा लड़का है। यहाँ पर टाल शब्द जो है वह सामान्य तरीके से यूज किया गया है, लड़के के बारे में बता रहा है, लड़के के गुण को बता रहा है। यह टाल शब्द एक एडजेक्टिव कहा जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको देखा, मान लीजिए मैंने एक लड़के को देखा, ये लड़का यहाँ पर खड़ा है, मैंने कह दिया कि ये तो लंबा है, और ये राम मान लीजिए है, इसका नाम मान लीजिए राम है। लेकिन मैंने तभी श्याम को देखा, ठीक है, और श्याम को देखने के बाद मैंने कह दिया कि तो श्याम ज्यादा लंबा है, श्याम ज्यादा लंबा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, दो लोगों में जो टाल शब्द है एडजेक्टिव है उनके गुणों की तुलना कर रहा हूं। तो जब मैं गुणों की तुलना करता हूं तो इसी एडजेक्टिव में ER लग जाता है। अभी कभी कभी कुछ और भी लगता है, लेकिन हम उसको अलग से अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हम समझ लेंगे कि जो एडजेक्टिव है उसकी कंपैरेटिव डिग्री ज्यादातर ER लगाकर बनाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये राम है और ये श्याम है, और मुझे ये कहना है कि देखो श्याम ज्यादा लंबा है राम से, तब मैं कहूंगा श्याम इज टालर, TALLER। अब ये टालर हो जाएगा देन राम। राम से लंबा है, अब ये टाल की जगह पर टालर आ जाएगा और देन का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की बनती है। तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज कब किया जाएगा? जब दो नाउन या प्रोनाउन के गुणों की तुलना की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर राम इज टालर देन श्याम। उसी प्रकार से दिस बुक इज बेटर देन दैट वन। ठीक है, मैंने एक किताब देखा, ठीक है, मैंने एक किताब देखा और मैंने कहा यह किताब बहुत अच्छी है। मैंने इस किताब को देखा, इस किताब को पढ़ा और मैंने कहा कि यह किताब बहुत अच्छी है। मैंने इसी किताब को कल पढ़ा था तो मुझे यह किताब अच्छी लगी, तो मैंने कह दिया दिस बुक इज गुड, यह किताब अच्छी है।
लेकिन मैंने एक और किताब तभी देख ली, ठीक है, और अब एक किताब देखने के बाद मुझे लगा, मैंने इसको भी पढ़ा, अब इसको पढ़ने के बाद ये मुझे और बेहतर लगी, इससे भी अच्छी लगी, तो अब मैं इसको पढ़ ही चुका था, ये ज्यादा अच्छी लगी, तो अब मैं कहूंगा इस वाली किताब को, दिस बुक इज। अब गुड की जो है कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, यही होती है डिग्री, जब दो की तुलना होती है तो गुड की कंपैरेटिव होती है बेटर। अब देखिए गुडर नहीं होगा, बेटर हो जाएगा, यही आपको समझना है, आगे हम सीखेंगे। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एडजेक्टिव की तुलना करते कैसे हैं और किन परिस्थितियों में करते हैं। तो जैसे बुक इज, अब मैं इसको कहूंगा बेटर, BETTER देन, अब इस वाले से दैट वन। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया और उसके बाद देन का प्रयोग किया, और यही चीज यहां पर देखिए बताया गया है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति रहेंगे और एडजेक्टिव में प्रायः ER जोड़ा जाता है या एडजेक्टिव से पहले या मोर लगाया जाता है। अब आप कहेंगे मोर कैसे लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए टाल है, ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है टाल, तो अगर आपको टाल की कंपैरेटिव बनाना है तो आप टाल में ER लगा देंगे, टारल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंटेलिजेंट है, ठीक है, मान लीजिए एक वर्ड लिख दिया इंटेलिजेंट, अब इसका अगर कंपैरेटिव बनाना है तो अब इंटेलिजेंटर तो नहीं होगा, यहां पर मोर लगा दिया जाएगा, मोर फिर इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव बनाया जाएगा। अगर वर्ड काफी बड़ा हो या 2-3 पार्ट में डिवाइड हो, अगर आप देखें तो इसको बोलेंगे इंटेलिजेंट, तो एक प्रकार से 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, इसलिए हम इसके केस में मोर लगाएंगे। ऐसे वर्ड जो थोड़े बड़े हैं जैसे इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, तो ऐसे केस में हम मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, जो इन्होंने यहाँ पर बात कही है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, और इसी प्रकार से दिस बुक इज बेटर देन दैट वन। तो इस प्रकार से आपने कंपैरेटिव डिग्री को देख लिया। और उसके बाद ये है सुपरलेटिव डिग्री। इसका प्रयोग 3 या उससे अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है। बेसिकली सुपरलेटिव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सुपरलेटिव अपने आप को सुपर कह रहे हैं, मतलब सबसे बेहतर, ठीक है, मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं, कोई ऐसा अगर कह रहा है, जैसे मैंने कह दिया दिल्ली इज, अब दिल्ली सबसे बड़ा शहर मान लीजिए, तो दिल्ली इज द बिगेस्ट हो जाएगा, BIGGEST, बिगेस्ट सिटी इन इंडिया मान लीजिए हो जाता है। तो अब यहाँ पर दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी, अब यहाँ पर देखिए बिग का ये बिगेस्ट हो गया, ये बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री को बता रहा, तो एक्चुअली बिग होता है, फिर बिगर होता है और उसके बाद फिर बिगेस्ट होता है। तो भाई देखिए जो बिगेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, और ये जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो कहेंगे सर कंपैरेटिव डिग्री का यूज कब होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज तब होगा जब 2 लोग रहेंगे, और सुपरलेटिव का यूज कब होगा जब 2 से अधिक लोग रहेंगे, या अपने आप को सर्वोच्चता साबित करनी हो, सबसे बेहतर साबित करना हो, तो वो ऐसे केस में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और नॉर्मल केस में बिग यानी कि पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये जो आपकी है ये पॉजिटिव डिग्री है। इस प्रकार से एडजेक्टिव की आपने तीनों डिग्रियों के बारे में अध्ययन कर लिया, समझ लिया किन परिस्थितियों में हमें किन का यूज करना चाहिए, ठीक है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाकर समझा देते हैं, ताकि अगर अभी तक आपका कोई डाउट है तो उसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। फिलहाल आपको एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ डिग्रीज को। देखिए आप इस प्रकार से टाल है, टाल की इन्होंने कंपैरेटिव बनाया है, ये टाल पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, टाल पॉजिटिव डिग्री है, और टाल का फिर ये कंपैरेटिव बना रहे हैं तो टालर बन रहा है, उसके बाद फिर टालिस्ट बन रहा है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से टालर हो गया और ये टालिस्ट हो गया। उसी प्रकार से स्मॉल है, देखिए ER लगाकर स्मॉलर बन गया, ये 2 लोगों के लिए है, 2 लोगों में तुलना, और ये सर्वोच्चता के लिए, सबसे बेहतर अगर कोई अपने आप को दिखा रहा है तो सर्वोच्चता के लिए ये है, और ये तो सामान्य परिस्थितियों में यूज किया जाता है, ये सामान्य परिस्थितियों में यूज किया जाता है। तो ये स्मॉल है, स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब आप देखिए EST लगाकर सुपरलेटिव बन रही है, देखिए EST लगाकर सुपरलेटिव बन रही है, ठीक है, EST लगाकर सुपरलेटिव, और ER लगाकर कंपैरेटिव बन रही है। तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि कैसे ER लगाया जाता है तो कंपैरेटिव बनता है, और कैसे EST लगाया जाता है तो सुपरलेटिव बनता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर 5 उदाहरण मैंने आपके लिए रखे हैं, इस उदाहरण को देखकर आप बताइए यहाँ पर कौन कौन सी डिग्रीज हैं। जैसे लिखा हुआ है ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, वह अच्छा लड़का है, तो वह अच्छा लड़का है, यहाँ पर देखिए गुड है, एडजेक्टिव यहाँ पर गुड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है। अगर मैं तुलना करता कि वह मुझसे अच्छा है या वह तुमसे अच्छा है, तो ही इज बेटर देन यू हो जाएगा, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। देखिए अब यहाँ पर तुलना की गई है, 2 लोगों में तुलना हो रही है, किसके इसमें, भाई में और उसके में, तो वह अपने भाई से बेहतर, तो गुड की कंपैरेटिव बेटर हो गई। मैंने आपको बताया था गुड
कि कंपैरेटिव गुड है, फिर उसके बाद कंपैरेटिव जाएगी बेटर और उसके बाद हो जाएगा बेस्ट। तो ये जो है कंपैरेटिव हो जाएगी, जो कि आप समझ रहे हैं। इसके बाद दिस रोड इज लॉन्ग, या लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है। अब दिस रोड इज लॉन्गर देन दैट वन, यह रोड उस वाले से लंबा है, यहाँ पर लॉन्गर आ गया, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री हो गया, दो लोगों में तुलना हो रहा है। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड इन द सिटी, पूरे शहर में सबसे लंबा, इससे लंबा कोई है ही नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए द लग गया सुपरलेटिव, मतलब लॉन्गेस्ट EST लग गया है। और इसके साथ याद रखिएगा कि सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, हमने एग्जाम्पल्स भी कवर कर लिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव की डिग्रीज क्या होती हैं। अगर आप TET जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के द्वारा जो कंटेंट दिए जा रहे हैं उन्हें आप देखें। PDF चाहिए तो व्हाट्सएप करें, यह PDF आपको फ्री में अवेलेबल है। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।